नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा पेशेंट सिनेरियो डिस्कस करना चाहूंगी आपसे विच हैपेंड एक्चुअली। एक पेशेंट थी हमारी, शी वाज रेफर्ड टू अस बिकॉज उसके बार बार एबॉर्शंस हो रहे थे। कभी तीसरे महीने में, कभी चौथे महीने में, कभी 5वें महीने पे, एंड शी हैड अ टोटल ऑफ 6 to 7 pregnancies which were actually lost because of repeated abortions। जब ये पेशेंट हमारे पास आया तो वी वेंट फॉर अ बेसिक अल्ट्रासाउंड फॉर हर, और उस अल्ट्रासाउंड में व्हाट वी कुड डिटेक्ट इज एक सेप्टम। सेप्टम क्या होता है, क्यों हो जाता है और क्या प्रभाव पड़ता है इसका आपकी रिप्रोडक्शन पर, आज का डिस्कशन यही रहेगा। दोस्तों, सेप्टम मैंने नाम लिया। अब सेप्टम आखिर होता क्या है? बेसिकली गर्भाशय के अंदर दीवार अगर बनी हुई है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेप्टेट यूट्रस। अब ये दीवार क्यों बन जाती है, मुश्किल सवाल है, जानना भी जरूरी है। किसी भी फीमेल में अगर हम देखें, जब एक फीमेल बेबी गर्भाशय में होता है तो उसका जो गर्भाशय होता है, मतलब बच्चे का जो डेवलपिंग बेबी है, एम्ब्रियो है, उसका जो गर्भाशय बनता है वो 2 हिस्सों को जुड़ के बनता है। और जब ये 2 हिस्से जुड़ जाते हैं तो ये 2 हिस्सों के बीच की जो दीवार है ये स्लोली डिसॉल्व हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। कभी कभार किन्हीं कंडीशंस में किसी कारण से, विच आर एक्चुअली नॉट नोन कि ऐसा क्यों होता है, यह दीवार रिजॉल्व नहीं हो पाती है और वह दीवार के रूप में गर्भाशय के अंदर ही रह जाती है। दिस इज व्हाट गिव्स राइज टू अ सेप्टेट यूट्रस। अब इस सेप्टम का नुकसान क्या है? क्या यह सेप्टम आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगा? ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी पर से इज नॉट एसोसिएटेड विद सेप्टम, बट यस, सेप्टम के कारण से आपकी रिप्रोडक्शन पर, आपकी प्रेगनेंसी पर प्रभाव जरूर पड़ता है, बिकॉज इट लीड्स टू अ लॉट मेनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एक कॉम्प्लिकेशन जो हमने केस सिनेरियो डिस्कस किया कि हाँ, बार एबॉर्शंस का कारण बन सकते हैं सेप्टेट यूट्रस। एबॉर्शंस भी कभी कभार आपके चौथे महीने में, 5वें महीने में जाकर हो, दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स विच अ सेप्टम कैन कॉज। देन इसके साथ साथ प्री टर्म बर्थ, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना। मैल प्रेजेंटेशन मतलब बच्चे का आड़ा, टेढ़ा, तिरछा, उल्टा होना गर्भाशय के अंदर। सो ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन बी एसोसिएटेड विद द सेप्टेट यूट्रस। डायग्नोज कैसे किया जाए, क्या मोडालिटीज हैं डायग्नोज करने के लिए? आज के टाइम में अगर आप मेरे से पूछो, सिंगल बेस्ट मोडालिटी दैट कैन डायग्नोज अ सेप्टेट यूट्रस इज अल्ट्रासाउंड, 3D स्कैन। 3 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, प्रेगनेंसी में बहुत बार लोग कराते हैं 3 डायमेंशनल स्कैनिंग। बट 3 डायमेंशनल स्कैनिंग अगर आपके गर्भाशय की हो रही है, उसमें सेप्टम या गर्भाशय की और दिक्कतें बड़ी आसानी से और बहुत क्लियरली पता चलनी शुरू हो जाती है। तो यस, बेस्ट मोडालिटी टू गो फॉर अ 3D स्कैन। और अगर सेप्टेट यूट्रस है और आपको बार बार अबॉर्शंस का सामना करना पड़ रहा है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या इलाज है? इस सेप्टम को बहुत इजीली रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब गर्भाशय का दूरबीन का टेस्ट। नीचे से ही गर्भाशय में एक दूरबीन डाली जाती है और उसके जरिए सेप्टम को काट दिया जाता है। एंड इट हैज बीन सीन कि जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस लगभग 70-80% पेशेंट्स में आती हैं विद द सेप्टेट यूट्रस, वो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं इन केस आप कंसीव करते हैं आफ्टर सेप्टम डिसेक्शन। दोस्तों, आपके कोई भी सवाल हो सेप्टेट यूट्रस के बारे में या किसी और चीज के बारे में, यू आर फ्री टू राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। आई बी हैप्पी टू आंसर देम। मैं डॉक्टर पूजा देवयाना, सोनाक्षी IVF से